In today's video, we are going to understand how to use shall be and will be in negative sentences. Rule: subject plus shall, will plus not plus be plus object. हम लोगों को क्या करना है, ये रूल हमें याद रखना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, शैल का सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर शैल या विल का यूज़ करेंगे, फिर नॉट का यूज़ करेंगे, फिर बी का यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे. ठीक है, ये हमारा रूल है. एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि पहला है कि मैं तैयार नहीं रहूँगा, मतलब मैं तैयार नहीं रहूँगा. तो मैं का इंग्लिश हो जाता है आई, और आई के साथ हम शैल लगाते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस रूल आई के साथ शैल लगाएंगे. शैल के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे रूल के अकॉर्डिंग. उसके बाद नॉट के बाद बी का यूज़ करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट डाल देंगे. तो मैं तैयार नहीं रहूँगा का ट्रांसलेशन हो जाएगा आई शैल नॉट बी रेडी. दूसरा देखते हैं, वह महान नहीं होगा, मीन्स वह का इंग्लिश हो जाएगा ही, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है. ही के साथ हम यूज़ करते हैं विल. उसके बाद विल के बाद हम यूज़ करेंगे ही विल नॉट बी, महान का होता है ग्रेट. तो हम ये रूल को फॉलो करेंगे और ईज़िली हम किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को शैल बी और विल बी के साथ ईज़िली ट्रांसलेट कर सकते हैं. थर्ड वन देखते हैं, सीता परेशान नहीं रहेगी. नेगेटिव सेंटेंस है नहीं रहेगी, तो सीता यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ विल का यूज़ होता है, तो सीता विल नॉट बी ट्रबल्ड. उसके बाद वे लोग भूखे नहीं रहेंगे, दे विल नॉट बी हंग्री. तो हम यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं. दे हमारा यहाँ सब्जेक्ट है. उसके बाद क्या यूज़ किया, शैल और विल का रूल के अकॉर्डिंग. उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, नॉट है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम नॉट का यूज़ करें. नॉट के बाद फिर क्या यूज़ होता है रूल के अकॉर्डिंग, बी का, तो हम बी का यूज़ करें. उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, जो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हंग्री यूज़ किए हैं. तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि कितना ईजी है शैल बी एंड विल बी का यूज़ करना इन नेगेटिव सेंटेंस में. तो आराम से हम सारे क्वेश्चन का, सारे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन इजी वे में कर सकते हैं. ये एक्सरसाइज है ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश. ये सारे ट्रांसलेशन हम इजी वे में कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं अपना शैल बी एंड विल बी का यूज़ इन नेगेटिव सेंटेंस. अब हम समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चनिंग किया गया हो, आस्क हो. प्रश्नवाचक वाक्यों के शुरू में यदि क्या, नोट करने वाली बात है कि प्रश्नवाचक वाक्यों के शुरू में यदि क्या लगा रहे, अगर क्वेश्चन हो स्टार्टिंग में ही क्या, तो आप अनुवाद की शुरुआत सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल से कर सकते हैं. तो उसका हम ट्रांसलेशन ऐसे सेंटेंस जो प्रश्नवाचक सेंटेंस होगा जिनका स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन रहेगा कि क्या, तो इस प्रकार के सेंटेंस का शुरुआत जो है सब्जेक्ट के अनुसार शैल और विल को पहले यूज़ करके करेंगे. इसे अच्छी तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. क्या राम तैयार रहेगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या सबसे पहले है. तो क्या सबसे पहले है क्योंकि राम और सब्जेक्ट देखेंगे यहाँ पे हमारा राम है, क्योंकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो राम के साथ विल का यूज़ होता है. इसलिए हम क्या करेंगे, विल को पहले लिखेंगे और विल राम बी रेडी. उसके बाद राम सब्जेक्ट को लिखकर बी का यूज़ करके कॉम्प्लीमेंट भी लगा देंगे वहाँ पे, तो विल राम बी रेडी. उसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट, क्या मैं परेशान रहूँगा. तो रूल के अकॉर्डिंग ऐसे सेंटेंस जिसका स्टार्टिंग ही क्या से हो, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, तो क्या मैं परेशान रहूँगा. उसके बाद मैं हमारा सब्जेक्ट है, मैं का इंग्लिश होता है आई. आई के साथ हम यूज़ करते हैं शैल का, तो हम शैल को पहले यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, शैल आई बी ट्रबल्ड विथ क्वेश्चन मार्क. तो इस तरह हम इजीली बाकी सारे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. जैसे क्या वे लोग भूखे रहेंगे, मतलब ऐसे सेंटेंसेस है जो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो इसका है वो है हमारा क्या है. तो क्या का वे लोग, तो वे हमको सब्जेक्ट भी देखना है कि वे मतलब दे मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल में है, तो दे के साथ हम यूज़ क्या करते हैं, दे का यूज़ करते हैं. दे के साथ हम यूज़ करते हैं विल का, तो हम विल को पहले कर देंगे, तो विल दे बी हंग्री. तो इजी वे में हम समझ चुके हैं कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम करेक्ट कर सकते हैं. अब हम देखेंगे कि कहाँ पे
WH फैमिली वाले क्वेश्चंस को और सेंटेंसेस को का ट्रांसलेशन परफेक्टली कर सकते हैं। फर्स्ट है कि कब का हमको पता है कि कब का होता है व्हेन, इंग्लिश। क्यों मीन्स वाई, और कैसे मतलब हाउ, कहाँ मतलब वेयर। तो ये सेंटेंस आपके वर्ड्स हैं जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं। तो ये सब अगर रहे कब, व्हेन, क्यों, हाउ, वेयर इत्यादि का प्रयोग शैल बी, विल बी के साथ हम करने के लिए सीखने के लिए जा रहे हैं कि कैसे इन सभी का यूज़ शैल बी और विल बी के साथ हम कर सकते हैं इजी वे में। तो रूल है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि रहे। मतलब कब मतलब व्हेन, क्यों मतलब वाई, कैसे मतलब हाउ इत्यादि रहे, वेयर मीन्स कहाँ, ये सब रहे। तो सबसे पहले हम इनकी जो इंग्लिश लिखेंगे वो शैल विल, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे शैल विल। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले हम WH फैमिली यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला रहेगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे शैल विल को पहले यूज़ करेंगे। अब जस्ट जो हम पीछे समझ के आए हैं शैल बी और विल का यूज़ सबसे पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी का यूज़ करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर लेंगे। इसको अगर रूल के थ्रू हम समझना चाहें तो रूल हमारा कुछ इस तरह होगा। सबसे व्हेन, वाई, हाउ, वेयर, जिसे हम WH फैमिली कहते हैं क्वेश्चनिंग वाला, उसके बाद शैल का, विल का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर नॉट यूज़ करेंगे, फिर बी यूज़ करेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट विद क्वेश्चन मार्क का यूज़ करके हम इस प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करके हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज में है कि वे लोग क्यों अनुपस्थित रहेंगे। तो वे लोग क्यों अनुपस्थित रहेंगे, तो वे लोग का हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है क्यों। क्यों का होता है वाई, तो वाई का हम यूज़ पहले करेंगे क्योंकि अभी जस्ट रूल में पढ़ के आ चुके हैं कि हम पहले क्वेश्चनिंग वाला वर्ड का यूज़ पहले करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वे लोग मतलब दे मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल, और दे के साथ विल का यूज होता है, तो वाई विल दे बी एब्सेंट। तो ये हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है कि राम क्यों थका रहेगा। राम क्यों थका रहेगा, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है क्यों है, तो क्यों का इंग्लिश होता है वाई। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का यूज़ करेंगे वाई, और उसके बाद राम है, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ विल का यूज़ होता है, तो वाई विल राम बी टायर्ड। तो हम देख रहे हैं इजी वे में सारे सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन इजीली कर सकते। उसी तरह मैं क्यों बीमार रहूँगा, वाई शैल आई बी इल, आप कैसे प्रसन्न रहेंगे, हाउ विल यू बी हैप्पी। तो हम क्वेश्चनिंग यानी कि WH फैमिली वाला सबसे पहले यूज़ करेंगे, फिर विल का यूज़ करेंगे रूल के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर बी का यूज़ करेंगे, और फिर कॉम्प्लीमेंट विथ क्वेश्चन। तो इजी वे में हम समझ चुके हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में कैसे हम शैल बी एंड विल बी का यूज़ कर सकते हैं। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम कैसे, यानी कि ऐसे सेंटेंस है जिससे पता चले कि वो क्वेश्चनिंग वाला सेंटेंस है, तो उसमें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं शैल बी एंड विल बी का, ये हम समझ चुके हैं। और ये एक्सरसाइज को इजी वे में आप बना सकते हो और समझ सकते हो।